बिहार सरकार में मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने भाजपा पर साधा निशाना। 160 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी वीआईपी। महंगाई को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को देना चाहिए ध्यान। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि योगी किसी की नहीं सुनते, इसीलिए बिगड़ गए हैं हालात। मुकेश साहनी ने इसी तरह तमाम मुद्दों पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। यहाँ से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लगा हुआ, सारे जगह रैली की जा रही है और बिहार से हम लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं कि 2022 का चुनाव है जिसको मजबूती से लड़ा जाएगा। इससे तो 2016 से ही लगातार पूरे प्रदेश में समाज के हक अधिकार के लिए संगठन बना के काम कर रहे थे और मजबूती से समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और हम लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद जी को बहुत सारा मदद करके पार्टी बना के उनको हम लोगों ने बिहार उत्तर प्रदेश में रखा कि आप मजबूती से यहाँ पे समाज के लिए लड़ाई लड़िए और हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़ के मंजिल भी प्राप्त कर लिया है। आज एनडीए का सरकार में का हिस्सा हैं और मजबूती से हम लोग अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों का यही है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। बंगाल में या दिल्ली में सब जगह आरक्षण है, लेकिन उत्तर प्रदेश या झारखंड या बिहार में आरक्षण नहीं है। तो हमारा मानना है कि देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो अलग अलग भेदभाव क्यों हो रहा था। इसके लिए हम लोगों को बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से तमाम निषाद एक जगह गोलबंद हो ताकि दिल्ली पे चढ़ाई हो। और इसके लिए हमने डॉक्टर साहब को बिहार उत्तर प्रदेश दिया कि आप संभालिए और मजबूती से हम लोग नहीं देखिए क्या है कि वही तो उनका आज संजय निषाद जी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी नीति का विरोध कर रहे हैं, उनकी नीयत का विरोध कर रहे हैं। आज समाज को हक अधिकार के आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते कभी सब साइकिल पे चढ़ जाते हैं, कभी फूल छाप पे लटक जाते हैं। 2018 में एक टिकट पे समझौता कर लिए, 2019 में एक टिकट पे समझौता कर लिए, अभी 22 के चुनाव आने वाला और अभी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाना चाहिए था, खुद झुक गए। तो कहीं ना कहीं उनकी नीति और रणनीति सही नहीं है, इसलिए हमें बिहार से उत्तर प्रदेश आना पड़ा। और आज जितने भी निषाद पार्टी के पास जो भी लोग थे वो 99% लोग आज वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। आज निषाद पार्टी है ही नहीं, वो एक दुकान है। चुनाव के समय में पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करके अपना परिवार का अपने लिए लाभ उठा लेते हैं, समाज को छोड़ देते हैं। तो आज कहीं ना कहीं समाज उनके साथ नहीं, वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से है और पूरे प्रदेश में हम लोग रैली कर रहे हैं, मजबूती से कार्यक्रम कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2022 के चुनाव में 165 जगह चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। अभी हमारे 28 तारीख को बनारस में भी रैली होना है, फिरोजाबाद में। तो इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम की जा रही है। 29 तारीख को गोरखपुर में कार्यक्रम है, अयोध्या में 30 तारीख को कार्यक्रम है। तो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम देखिए क्या है कि ये जो वीआईपी पार्टी है निषाद समाज के खून पसीना आंदोलन से उत्पन्न हुआ पार्टी है। ये कोई एक समूह है जो पूरा लीड कर रहे हैं, जो घर में बैठे हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको दिलों में वीआईपी पार्टी है कि समाज हमारा आगे बढ़े और पार्टी को आगे बढ़ाए। तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास 30% या 32% वोट है। आज हमारे पास 15% वोट है जो सिर्फ निषाद है। और कुछ दोस्त यार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं, तो सबको हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि पार्टी में 90% लोग निषाद का ही आस्था विश्वास है और वही काम करना है और मुझे मालूम है कि वही हमें वोट देंगे भी। तो इसके लिए बाकी रहा कि जब आप मैदान में आते हैं तो सबके स्वागत है, लेकिन हमारे पास अपना लोग है और अपने लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे महंगाई सड़क पे मतलब क्या है कि अभी सरकार में हम तो एनडीए के ही पार्ट हैं और हम मानते हैं कि सरकार हम लोगों को मौका मिला है बिहार में महंगाई पे कंट्रोल करने का और वो हम लोग काम कर रहे हैं। जितना हो सकता उतना मैं काम कर रहा हूँ बिहार में। और देश में भी माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि इस पर ध्यान रखें। जैसे डीजल पेट्रोल का रेट इतना महंगा होते जा रहा है, तो इस सब चीज़ पे एक अच्छा पॉलिसी बना के काम करना है। ये तो विपक्ष का काम है रोड पे उतरना, हम लोगों को उनका काम है डराना। वो हमें डराएंगे तो हम लोग डरेंगे और फिर काम करेंगे। तो विपक्ष जो होता है वो सरकार का तीसरा आंख होता है, जो सरकार को नहीं दिखता वो विपक्ष दिखाता है। तो विपक्ष तो कह सकते हैं कि सोया हुआ है और सरकार अपने अनुकूल काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद लगता है कि सरकार अपने अनुकूल अच्छा काम करेंगे और करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें दुख है कि महंगाई इतना बढ़ रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल करें। नहीं देखिए, लोगों का अपना पर्सनल लाभ हो रहा है तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, उनका लाभ हो रहा है। और देखिए नेपाल में भी बिहार से ही तेल जाता है, भारत सरकार ही तेल वहाँ पे देते हैं और नेपाल गवर्नमेंट को सब्सिडी रेट पे दिया जाता है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे दिया जा रहा है। और नेपाल सरकार का अपना पॉलिसी रेट कम करके रखा है और वहाँ पे उनके पास उतना खर्चा नहीं, उनके पास अलग अलग संसाधन है, तो वहाँ पे रेट सस्ता है तो लोगों को फायदा। भारत में भी हो सकता है, सरकार को पॉलिसी करना चाहिए और डीजल पेट्रोल जो है
वो जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, ताकि इससे रेट कम होगा। तो हम लोग सरकार में हैं और सरकार में रह के ही हम चाहेंगे कि हमारे केंद्र में जो सरकार है वो इस पर ध्यान दे और जीएसटी में लाए, ताकि भारत में ही रेट कम हो। देखिए, ये तो जिला प्रशासन इसका जवाब बेहतर देंगे। कच्चे पे भी काट दिए तो निश्चित तौर पे उनको मुआवजा देना चाहिए और भरपूर मुआवजा देना चाहिए। और ऐसे तो मुझे लगता है कि जहाँ पे फसल नहीं लगा है ऐसे जगह पे कार्यक्रम करना चाहिए, फसल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी विधि व्यवस्था में कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको ठीक करना रहता है। तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिला प्रशासन इस पे किसान को मुआवजा देंगे, देना भी। हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का जो समस्या है उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। हमारी मुख्य लड़ाई है निषाद को आरक्षण मिले, वो लड़ाई है, और हम अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमें अन्य पार्टी से क्या मतलब है, उनके साथ तो हमने काफ़ी समय बिताया और उन्होंने कभी निषाद के लिए कुछ किए नहीं। तो हम चाहेंगे कि अभी सत्ता के नज़दीक हम पहुँचे और अपनी जो हमारी विचारधारा है, पॉलिसी है, उसको लेके काम करें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।